दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये किस्मत की बात है या फिर कुछ और? आज हम आपको बताएंगे अमीरों के कुछ ऐसे खुद सिद्धांत, कुछ ऐसी बातें जो अमीर लोग जानते हैं और आम लोग नहीं। ये सिद्धांत आपकी सोच बदल देंगे और आपको अपनी फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में मदद करेंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बना देगी। ये सिद्धांत आपको एक नया नजरिया देंगे, पैसे को देखने का एक नया तरीका बताएंगे। ये आपको वो रास्ते दिखाएंगे जो आपको सच्ची और स्थायी संपत्ति की ओर ले जाएंगे। तो तैयार हैं आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए? आइए जानते हैं अमीरों के 6 कुछ सिद्धांत। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अमीर होने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। आपने देखा होगा, आम आदमी नौकरी करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है और फिर उस पैसे को खर्च कर देता है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे समझते हैं कि पैसा एक बीज की तरह होता है, जिसे बोया जाए तो वो पेड़ बनकर फल देता है। अमीर लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, यानी ऐसी जगहों पर जहां पैसा बढ़ता है और उनके लिए और पैसा कमाता है। ये सोचिए, आप दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, लेकिन आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। यही असली मायने हैं पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको ये सोच बदलनी होगी। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा, मैं अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकता हूं? शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए, एक बार जब आपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी और आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाएंगे। तो आज से ही ये ठान लीजिए कि आप पैसे के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि पैसे को अपना गुलाम बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, पैसा एक अच्छा नौकर हो सकता है, लेकिन एक बुरा मालिक। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आज की शिक्षा व्यवस्था हमें पैसे कमाना नहीं सिखाती। स्कूल और कॉलेज हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाते हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये कोई नहीं बताता। हमारे यहाँ पैसे की बात करना आज भी एक टैबू माना जाता है। माता पिता बच्चों से पढ़ाई की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, लेकिन पैसे की बात करने से बचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी हवा और पानी। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद भी वित्तीय रूप से शिक्षित हों और अपने बच्चों को भी वित्तीय शिक्षा दें। हमें सीखना होगा कि बजट कैसे बनाते हैं, बचत कैसे करते हैं, निवेश कैसे करते हैं, कर्ज से कैसे बचते हैं, टैक्स कैसे बचाते हैं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं जहां से आप फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स से सलाह ले सकते हैं। याद रखिए, वित्तीय शिक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन की एक आवश्यकता है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अमीर और गरीब के सोच में एक बड़ा अंतर यह होता है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझें तो एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे घर खरीदना एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस पर आपको ईएमआई देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। जबकि अगर आप वही पैसा किराए पर प्रॉपर्टी खरीदने में लगाते हैं तो वो एक एसेट बन जाती है, क्योंकि उससे आपको हर महीने किराया आता है। इसी तरह कार खरीदना एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस पर आपको पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। जबकि अगर आप वही पैसा कोई बिजनेस शुरू करने में लगाते हैं तो वो एक एसेट बन सकता है, क्योंकि उससे आपको मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाएं, न कि लायबिलिटीज खरीदने में, क्योंकि एसेट्स ही वो चीजें हैं जो आपको लंबे समय तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करेंगी। चैप्टर 4। दोस्तों,
पैसे के मामले में अक्सर हमारे दो दुश्मन होते हैं, डर और लालच। डर हमें कोई रिस्क लेने से रोकता है, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता। जैसे बहुत से लोग शेयर मार्केट में इसलिए निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। वहीं दूसरी तरफ लालच हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। जैसे बहुत से लोग लालच में आकर ऐसे स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं जो बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा तो करते हैं लेकिन असल में फ्रॉड होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डर और लालच पर नियंत्रण रखें। हमें समझना होगा कि रिस्क हर बिजनेस का हिस्सा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिस्क नुकसान ही दे। हमें सोच समझकर, रिसर्च करके, एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। याद रखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे सोच समझकर उठाया गया कदम ही आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारे यहां पैसे की बात करना एक टैबू माना जाता है, लेकिन यह सोच हमें बदलनी होगी। हमें अपने बच्चों से खुलकर पैसे के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे निवेश किया जाता है। उन्हें बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर पैसे के मामले में समझदार बने। हमें उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें। पैसा खुशी खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि जरूरतों को पूरा करने का जरिया है। उन्हें यह समझाना चाहिए कि पैसे का सही इस्तेमाल करके वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। याद रखिए, पैसा एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है और बुरे कामों के लिए भी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी में आप अपनी समय और मेहनत किसी और को बेचते हैं, बदले में आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर आप सचमुच फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। अब जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस ही शुरू करें। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी कोई हॉबी को बिजनेस में बदल सकते हैं। आप कोई स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद के मालिक बने, खुद फैसले लें, खुद रिस्क उठाएं और खुद मुनाफा कमाएं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन हार नहीं माननी है। याद रखिए, हर सफल इंसान ने कभी ना कभी शुरुआत की थी। तो आज ही से ये ठान लीजिए कि आप नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। क्योंकि याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और लगन ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। उतरो। दोस्तों, ये थे अमीरों के 6 कुछ सिद्धांत। उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, आपको एक नया नजरिया देंगे और आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने में मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा, अमल करना होगा। आपको खुद से वादा करना होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर जागरूक रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आप वो